दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जीवन की सफलता, आत्मबल और दिव्यता से गहराई से जुड़ा है। विषय है ब्रह्मचर्य। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे रहें, और आपने बहुत सारी वीडियोस भी इस पर देखी होगी, लेकिन अभी तक भी आप अपनाए नहीं होंगे। इतनी कठिन साधना को साधारण जीवन में कैसे निभाएं? तो आइए आज इसे समझते हैं। पहला सूत्र है विचारों पर पहरा। दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पहला आधार है विचार। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसा ही जीवन बनता है। अगर मन अशुद्ध विचारों में डूबा है तो शरीर भी उसी राह पर जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों पर पहरा लगाइए। दोस्तों, एक भक्त ने क्या कहा है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ, जब मन को जीत लेंगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर हो जाएगा। दूसरा सूत्र है दृष्टि पर नियंत्रण। हम जो देखते हैं वही हमारे भीतर बीज बोता है। अश्लील दृश्य, अनावश्यक चित्र या गलत संगति, ये सब हमारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। अगर ब्रह्मचर्य चाहिए तो अपनी दृष्टि को संयमित कीजिए। साधु संतों ने कहा है, दृष्टि ही दोष की जड़ है। दृष्टि को शुद्ध रखिए तो भीतर का मन भी शुद्ध रहेगा। तीसरा सूत्र है आहार में सात्विकता। क्या खा रहे हैं यह भी ब्रह्मचर्य को प्रभावित करता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अति तीखे मसाले मन को उत्तेजित करते हैं। वहीं सात्विक आहार, दूध, फल, सरल भोजन मन को शांत और संयमी बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर ब्रह्मचर्य चाहिए तो भोजन को भी साधना का हिस्सा बनाना पड़ेगा। चौथा सूत्र है संगति का प्रभाव। जी हाँ, जैसा कि संगति नाम से स्पष्ट है कि संग संग गति, अर्थात मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अगर संगति साधु सज्जनों की है तो मन ऊंचा उठेगा। अगर संगति भोग विलास में डूबे लोगों की है तो मन भी वहीं खिंच जाएगा। इसलिए कहा गया है संगति कीजिए साधु की, मिले हरि गुण अनूप। दोस्तों, पांचवा सूत्र है ऊर्जा का सही उपयोग। युवा अवस्था में ऊर्जा बहुत होती है। अगर ये ऊर्जा व्यर्थ दिशा में गई तो ब्रह्मचर्य टूटेगा। पर यही ऊर्जा अगर अध्ययन, योग, खेलकूद, सेवा या साधना में लगाई तो व्यक्ति तेजस्वी, ओजस्वी और विजयी बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ब्रह्मचर्य ही शक्ति का रहस्य है। मैंने जो भी सीखा वो ब्रह्मचर्य के बल से सीखा। छठा सूत्र है ध्यान और प्राणायाम। मन को स्थिर करने का सबसे उत्तम उपाय है ध्यान। जब हम श्वास पर ध्यान लगाते हैं, जब हम भीतर के आत्म स्वरूप को देखते हैं तो इच्छाएं शांत होने लगती हैं। प्राणायाम से ऊर्जा ऊपर उठती है और ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। सातवां सूत्र है उद्देश्य का स्मरण। जीवन में एक महान लक्ष्य होना चाहिए। जब लक्ष्य छोटा हो तो मन भोगों की ओर भागता है, पर जब लक्ष्य महान हो, चाहे शिक्षा का, सेवा का या आत्मज्ञान का, तो वही लक्ष्य हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। गंगा की धारा जिस तरह समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे ही हमारा मन भी ऊंचे लक्ष्य की ओर प्रवाहित होना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्मचर्य कोई दबाव नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। ये केवल त्याग नहीं बल्कि सृजन है, शक्ति का, तेज का और आत्मज्ञान का। अगर आप विचारों को शुद्ध रखें, दृष्टि को संयमित करें, आहार को सात्विक रखें, संगति को साधुजनों की बनाएं, ऊर्जा का सदुपयोग करें, ध्यान प्राणायाम करें और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखें, तो ब्रह्मचर्य आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, ब्रह्मचर्य ही वह कुंजी है जिससे हर द्वार खुलता है, शक्ति का, सफलता का और मोक्ष का। हरि ओम।